आज है 25 अक्टूबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपये किलो, दाम 400% तक बढ़े। आपको बता दें, पाकिस्तान में टमाटर का भाव 600 रुपये किलो तक चला गया है। यह नॉर्मल कीमतों से 400% तक ज़्यादा है, यानी 50 से 100 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर अब 550 से 600 रुपये किलो तक पहुंच गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर 11 अक्टूबर से चल रहे तनाव के चलते टोरकाम और चमन जैसे प्रमुख क्रॉसिंग बंद है। इस्लामाबाद ने काबुल पर आतंकी हमलों को शरण देने का आरोप लगाया था। इससे दोनों के बीच तनाव है और व्यापार ठप है। क्रॉसिंग बंद होने से करीब 5000 कंटेनर फंस गए हैं, जिनमें टमाटर, सेब और अंगूर जैसे सामान भरे हैं। साथ ही खैबर बलूचिस्तान और सिंध में भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के बादामी बाग मार्केट में रोजाना 30 ट्रकों की जगह सिर्फ 15 से 20 ट्रक टमाटर पहुंचा रहे हैं, जिससे डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ गया है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। धार, सतना समेत एमपी के 9 जिलों में बारिश। आपको बता दें, देश के दक्षिणी हिस्से में लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में धार, सतना समेत प्रदेश के 9 जिलों में बारिश हुई है। वहीं भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 25, 26 और 27 अक्टूबर को सिस्टम का असर ज़्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम दक्षिण पूर्व अरब सागर से होते हुए उत्तर पूर्व हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे से ही एमपी में असर दिखाई देने लगेगा, लेकिन 25 से 27 अक्टूबर के बीच प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी की स्थिति बनी रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में अशोकनगर, छतरपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सतना, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और धार जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। 300 लोगों की आंखों को नुकसान के बाद जागा प्रशासन। आपको बता दें, एमपी में कार्बाइड गन से करीब 300 लोगों की आंखों को नुकसान होने के बाद जिम्मेदार जागे हैं। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने, खरीदने और स्टॉक पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ADM प्रकाश नायक ने गुरुवार रात में यह आदेश जारी किया। जांच की जिम्मेदारी SDM को सौंपी गई है, जो पटाखा की रिटेल और थोक दुकानों पर जाएंगे और पड़ताल करेंगे। हालांकि दीपावली से पहले ये आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस कारण खुलेआम गन की बिक्री हुई और कई लोगों की जान जोखिम में आ गई। भोपाल में कार्बाइड गन के मामले में गुरुवार देर रात एक FIR भी दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश में चलती बस में आग, 20 जिंदा जले। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चिन्नाटेपुरम के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह आंकड़ा 25 है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे हुई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। NH 44 पर बाइक में टक्कर हुई। बाइक बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई। इससे बस में तुरंत आग लग गई। हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौत हो गई है। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इनमें से कई जल गए। 19 ने कूदकर जान बचाई। इमरजेंसी गेट तोड़कर निकले लोग बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें कुरनूल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कई शव पूरी तरह जल चुके हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। PM मोदी ने रोजगार मेले में सौंपे 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और NDA सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अकेले रोजगार मेले के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में PM विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार त्योहारों के इस मौसम में GST बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। अल्पावधि फसल ऋण योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी।
किसानों को 0% ब्याज पर सहकारी बैंकों से मिलता रहेगा सालाना 3 लाख तक का लोन। आपको बता दें, प्रदेश की सहकारी बैंकों से किसानों को 0% ब्याज पर कृषि लोन यथावत मिलता रहेगा। इस योजना में किसान 1 साल में 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 रखी गई है। वहीं रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गई है। जो किसान ड्यू डेट तक कर्जा चुका देंगे उन्हें ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इसके साथ ही सभी किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और ड्यू डेट तक कर्ज चुका देने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 23,000 करोड़ रुपए कृषि लोन वितरण का लक्ष्य रखा है। अपनी जमीनें सस्ते में नहीं बेचेगी सरकार, अब 60% नहीं 100% क्षेत्रफल की कीमत ली जाएगी। आपको बता दें, पुरानी सरकारी कॉलोनियों और पुराने व्यवसायिक परिसरों को नया रूप देने की रीडेंसिफिकेशन स्कीम में अब जमीन की कीमत तय करने का तरीका बदला गया है। पहले सिर्फ 60% हिस्से की कीमत कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के हिसाब से तय होती थी, अब पूरी 100% जमीन की कीमत गाइडलाइन के हिसाब से तय होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में रीडेंसिफिकेशन नीति 2022 के नियम 10.11 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मंडियों में आज से शुरू होगी भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी। आपको बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। किसान मंडी और उप मंडी में अपनी सोयाबीन की फसल विक्रय कर सकेंगे। इस दौरान किसानों को भावांतर का पंजीयन की रसीद और अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। सोयाबीन का विक्रय होने के बाद किसानों को भाव में अंतर की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। खरीदी का कार्य 15 जनवरी तक जारी रहेगा। भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी के लिए इंदौर जिले की सभी मंडियों में तैयारी पूरी हो चुकी है। जिलों की 7 प्रमुख मंडियों और उप मंडियों में योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी होगी। खरीदी का कार्य 15 जनवरी तक जारी रहेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह राशि फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर भाव के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। समस्तीपुर में पीएम ने दिन में मोबाइल लाइट जलवाई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने शुक्रवार को समस्तीपुर के दूधपुरा में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अपने 45 मिनट के भाषण में पीएम ने 17 बार जंगल राज का जिक्र किया। पीएम ने मंच से लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहा। लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की। इसके बाद उन्होंने पूछा, इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा, दोस्तों, पूरा देश देख रहा है, लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किस दिन जारी होगी? जानिए किसानों के खातों में कब आएंगे 2000 रुपए। आपको बता दें, करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब जल्दी खत्म हो सकता है। छठ के बाद किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही किस्त मिली है। ऐसे में बाकी किसान जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खातों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि कब पहुंचेगी। चलिए जानते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट। सरकार की ओर से अब तक पीएम किसान निधि की किस्त जारी करने को लेकर अभी तक किसी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है। यानी जिन किसानों ने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी पूरी कर ली है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उनके खातों में अगले कुछ दिनों में 2000 रुपए आने की पूरी संभावना है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार चुनाव की पहली और दूसरी चरण की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी। ऐसे में भले ही आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती है, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किस्तें जारी कर सकती है।